नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम नवदुर्गा में। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। ये त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ये त्योहार शक्ति की उपासना और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति, रक्षा, मातृत्व और विनाश की देवी माना जाता है। नौ दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूप: पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, अष्टमी दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दौरान इन 9 देवियों के बीज मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। देवी दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। दुर्गा शक्ति, रक्षा, मातृत्व, युद्ध और विनाश से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के 9 रूप हैं और हिंदू धर्म में प्रत्येक का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों को राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम और 10वां दिन वह था जब देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था और इसे हिंदू धर्म में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, नवरात्रि के 4 प्रकार हैं। हिंदू संस्कृति में नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 4 नवरात्रि को माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सबसे लोकप्रिय शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनके बीज मंत्र: पहला, देवी शैलपुत्री, मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। देवी ब्रह्मचारिणी, मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। देवी चंद्रघंटा, मंत्र है हे श्रीं शक्त्याय नमः। देवी कुष्मांडा, मंत्र है हे ह्रीं देव्यै नमः। देवी स्कंद माता, मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। देवी कात्यायनी, मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। देवी कालरात्रि, मंत्र है क्लीं ह्रीं श्रीं कालिकाय नमः। देवी महागौरी, मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। देवी सिद्धिदात्री, मंत्र है ह्रीं क्लीं हे सिद्धाय नमः। अब जानते हैं मंत्र जाप का महत्व। नवरात्रि के दौरान इन बीज मंत्रों का जाप करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन मंत्रों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में आत्मविश्वास, सुख, समृद्धि और सफलता आती है। अब विस्तार से देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानते हैं। देवी दुर्गा के पहले रूप को शैलपुत्री या शैलजा के नाम से जाना जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और ये रूप पर्वत की पुत्री या देवी पार्वती को दर्शाता है, जो राजा हिमवत यानी हिमालय पर्वत का अवतार की पुत्री थी। देवी पार्वती को देवी सती का अवतार माना जाता है और उनके 2 हाथों और माथे पर अर्धचंद्र के साथ स्त्री रूप में दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उन्हें अपने वाहन या नंदी बैल की सवारी के साथ दर्शाया गया है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी या स्त्री तपस्वी रूप की पूजा की जाती है। वे एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने दाहिने हाथ में सूखे रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। तीसरे दिन पूजी जाने वाली दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। देवी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और वे राक्षसों के साथ युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती है। इन्हें रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। देवी को 10 हाथों वाली एक महिला देवता के रूप में दर्शाया गया है, जिनके 2 हाथ में त्रिशूल, गदा, धनुष और बाण, खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल है। उनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा में रहता है, जो भय को दूर करता है। उनके माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा नाम को कु, उष्मा और अंड में विभाजित किया जाता है, जहाँ कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। देवी दुर्गा के इस रूप को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।
जिन्हें ब्रह्मांड की रचना का श्रेय दिया जाता है। वह सिंह पर सवार होकर वाहन करती नजर आती हैं। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां रूप है और नवरात्रि के 5वें दिन इसकी पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को कार्तिकेय को गोद में लिए हुए एक महिला देवता के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। देवी के इस रूप को 4 भुजाओं, 3 नेत्रों वाली और सिंह पर सवार एक स्त्री रूप में भी दर्शाया गया है। देवी की 4 भुजाओं में से 2 में कमल है, जबकि अन्य 2 में से एक में कार्तिकेय और दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा है। कात्यायनी देवी दुर्गा का 6ठा रूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें देवी, महादेवी और दुर्गा के योद्धा रूप के रूप में दर्शाया गया है। दुर्गा के अन्य 2 उग्र रूप भद्रकाली और चंडिका है। देवी दुर्गा के इस रूप को एक शेर पर सवार महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके पास 18 भुजाएं और देवताओं द्वारा प्रदत्त विभिन्न हथियार हैं। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा की तपस्या की थी और उनसे वरदान स्वरूप पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था, जिसके कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि देवी दुर्गा के 7वें सबसे उग्र रूपों में से एक है। वे अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली और उन्हें गधे पर सवार दिखाया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाएं आशीर्वाद और रक्षा की मुद्रा में हैं, जबकि अन्य 2 भुजाएं तलवार और वज्र धारण किए हुए हैं। उन्हें कभी कभी काली के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है और नवरात्रि के 8वें दिन इस रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को चतुर्भुजी देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। अन्य 2 भुजाएं आशीर्वाद देने और भय दूर करने के लिए, जिन्हें कर्मशः वरद और अभय मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। वह बैल या सफेद हाथी पर सवार होती है। देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री है और नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें सभी सिद्धियों की प्रदाता माना जाता है। देवी के इस रूप को कमल पर आरूढ़ एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और चक्र धारण किए हुए है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह महाशक्ति और सर्वोच्च देवी का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और शिव ने देवी सिद्धिदात्री की प्रार्थना करते हुए सभी सिद्धियां प्राप्त